1 जनवरी 2026 को यदि आपकी भी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गई है और आप भी तक आपने मतदाता पहचान पत्र नहीं बनवाया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप उत्तर प्रदेश में स्थित किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में और किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेशित हैं, तो यह सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अब आपको मतदाता पहचान पत्र संख्या अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए इस जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। फिर क्या यह सब पर लागू होगा या किसी एक विश्वविद्यालय पर लागू होगा, इन सब के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि PRSU परीक्षा फॉर्म में भरना होगा इपिक नंबर। ये इपिक नंबर क्या होता है इसको जान लेते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय प्रयागराज से यह सूचना है। इसके बाद यह जो आगे दी गई है वह समस्त विश्वविद्यालयों के लिए है। इस सूचना को पहले ध्यान से समझ लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले छात्र छात्राओं के मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय ने पहल की है। राज्य विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर विनीता यादव ने सभी राजकीय अनुदानित एवं स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उनके आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए भरे जाने वाले परीक्षा फॉर्म के लिए इपिक नंबर संकलित करते हुए कक्षावार सूची MS एक्सेल पर 16 फरवरी तक विश्वविद्यालय की ईमेल registrar@prsu.nic.in पर उपलब्ध कराएं। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत ऐसे विद्यार्थी जिनके मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, उन्हें पहचान पत्र बनवाने के लिए फॉर्म संख्या 6 उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी कि यह सूचना पहले तो अभी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के लिए है। जो भी छात्र एवं छात्राएं जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका मतदाता पहचान पत्र बनेगा। मतदाता पहचान पत्र आप अविलंब बनवा लें। अपने आसपास में जो भी बूथ लेवल के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके, अन्यथा आपके कॉलेज में भी यह फॉर्म संख्या 6 उपलब्ध कराया जाएगा और यह 16 फरवरी तक आपके कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाएगा। साथ ही साथ यह जब परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा आगामी सेमेस्टर का, तो उसमें यह अनिवार्य होगा। अब कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न होगा कि हमारा 18 वर्ष नहीं पूर्ण है, हम प्रथम वर्ष के प्रवेशित हैं, तो देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। आपकी उम्र पहले से वहाँ पर दर्ज है फॉर्म में, तो फॉर्म में अगर आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गई होगी तो वहाँ पर स्टार लग कर आ जाएगा इसका परीक्षा फॉर्म भरने में, ठीक है। तो उसमें इपिक नंबर लगेगा। जो मतदाता पहचान पत्र संख्या होती है उसी को इपिक नंबर बोला जाता है, ठीक है। वही इपिक नंबर वहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा, भरना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए यह अनिवार्य किया गया है ताकि जो भी 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वह इस मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज करा दें। अगली हम सूचना इसी पर भी देखते हैं। यह सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयागराज मंडल के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने विश्वविद्यालय स्तर की आगामी परीक्षा के फॉर्म में इपिक नंबर मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मंडल के सभी जिलाधिकारियों व विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा गया है। यानी कि चाहे वह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय हो, अभी तो ये मंडल स्तर की हुई है। यानी प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर व कौशाम्बी में। इसी तरीके से धीरे धीरे पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में यह नोटिस जाएगी, ठीक है, आज नहीं तो कल। तो ये अभी तो मंडल के जिलाधिकारियों और विश्वविद्यालयों कुलपतियों, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय जिसको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय कहते हैं, IRT, जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जितने भी
बीटेक के कॉलेज हैं, जितने भी डी फार्मा के कॉलेज हैं, जितने भी एलएलबी के कॉलेज हैं, उन सभी को भेजा गया है। ठीक है, जारी आदेश के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, उनका 100% मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से परीक्षा फॉर्म में इपिक नंबर की प्रविष्टि अनिवार्य की गई है। उच्च शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसलिए पात्र विद्यार्थियों को मतदाता सूची में शामिल करना प्रशासनिक जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि परीक्षा आवेदन फॉर्म में नया कॉलम जोड़कर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इपिक नंबर भरना अनिवार्य किया जाए तथा यह आदेश सभी महाविद्यालयों के लॉगिन पर प्रसारित किया जाए। इसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो आप सभी, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपको यह जल्दी से जल्दी अपना बनवा लेना चाहिए। ठीक है, रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने जारी की निर्देश, जैसा कि भी हमने को बताया कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय से निर्देश जारी हो चुके हैं कि क्षेत्रीय उच्च अधिकारी के पत्र के हवाले से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की कुल सचिव प्रोफेसर विनीता यादव ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किया है कि महाविद्यालयों को अपने यहाँ अध्ययनरत 18 वर्ष पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों के इपिक नंबर संकलित कर कक्षावार सूची MS एक्सेल प्रारूप पर 16 फरवरी तक विश्वविद्यालय के ईमेल पर भेजना अनिवार्य होगा। अब ये देखिए उच्च शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा है। ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उनका 100% पंजीकरण लक्ष्य पूर्ण किए जाने के लिए आगामी परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म में मतदाता पहचान पत्र संख्या अनिवार्य करने का निर्देश सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है। जिन विद्यार्थियों के मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, उन्हें फॉर्म 6 भरवा कर नया मतदाता पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया है। डॉक्टर दुर्गेश शुक्ला, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज मंडल। ठीक है, ये सूचना है। अगर आपने अभी तक नहीं अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाया है तो अविलंब बनवा लीजिए, अन्यथा आप परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, यह सूचना सभी विश्वविद्यालयों, सभी कॉलेजों के ऊपर लागू होगी। अभी यह सूचना वर्तमान में आज की तिथि में केवल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से आई हुई है। धीरे धीरे हर एक विश्वविद्यालय से यह सूचना आने वाली है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह सूचना पसंद आई होगी। पिछले दिन हमने अपने टेलीग्राम पर यह सूचना आपको पहले से ही बता दी थी। तो टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।